अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग ये बात सोच रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या कर रहा है और ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखा है। आप लोगों के दिलों में ये ख्याल आ रही होगी इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक चलो, 5 टाइम नमाज़ें पढ़ो, यही काफ़ी है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या बेवकूफ़ी है, ये सब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसे जिक्र खफ़ी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जिसकी आप 5 टाइम नमाज़ें अदा करते हैं, जिसके आगे आप सजदे में सर झुकाते हैं, जिस रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल किया, उसी रब्बुल इज़्ज़त का मैं जिक्र खफ़ी कर रहा था, उसका ध्यान कर रहा था। इसे कहते हैं जिक्र खफ़ी। अल्लाह का तसव्वुर, ध्यान, अल्लाह को ध्यान में बसाना, मन में बसाना, आंखें बंद करके मन में अल्लाह का ही ख्याल, अल्लाह के नाम का जिक्र अंदर में चलाना, जिसमें जिक्र खफ़ी इसलिए कहते हैं। इसमें जुबान जो है इंसान के खामोश रहते हैं, आंखें बंद रहती है और आंख बंद रहती है, आंखों तल अल्लाह का नाम तसव्वुर किया जाता है, दिल में अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाता है मन में। और आपकी मर्जी, आप इसे 15 मिनट करें डेली, चाहे आधा घंटा करें या 1 घंटा करें, जितनी आपको कैपेसिटी है आप उतना कर सकते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई तरह का किसी तरह का कोई नुकसानी की बात नहीं है, बशर्ते कि आप मुर्शिद वाले हों, किसी पीर से वाबस्ता हों, किसी गुरु से आप बैत हुए हों, मुरीद हुए भी हों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और ज़्यादा मोतबर होगा और फ़ायदेमंद साबित होगा। बगैर गुरु के अगर आप करते हैं तो आपको हो सकता है कि इसमें शैतान का अमल दखल हो जाए, लेकिन अगर आप पीर को, मुर्शिद को दामन थाम लेते हैं और फिर आप मुर्शिद के बताए अनुसार अगर आप ये जिक्र खफ़ी करते हैं तो आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे, इसके फ़ायदे हासिल होंगे। अब अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो इसमें शैतान का अमल दखल शामिल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप भटक सकते हैं, आप गुमराह हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोशिश करें कि किसी मुर्शिद कामिल का दामन थामें, मुर्शिद कामिल का दामन थामें और फिर उससे इज़्ने क़ल्ब, इजाज़त हासिल करें, तलब करें। इज़्ने क़ल्ब क्या होता है? ये दिल की धड़कनों में अल्लाह के नाम का जिक्र चल जाना, अल्लाह का जिक्र गूंजना। और जब वो मुर्शिद अता करता है और फिर आपको तरीके बताता है जिक्र खफ़ी करने का, जिक्र जहर करने का, ये सब जो तरीका बताता है, तो उसके तरीके के मुताबिक आप अमल करें, आपके लिए फ़ायज ही फ़ायज है, आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। अब जो लोग ये बात कहते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखा है, मेरे लिए तो मुस्तफ़ा जान रहमत ही काफ़ी हैं, मेरे लिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। ऐसी बातें बहुत से लोगों के मन में, ख्याल में ये बात आती है और बहुत से लोग ये बात कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई, उनको जवाब मेरा यही है कि आप मुझे ये बताओ कि आप तो जुबान से ये बात कह रहे हो कि मेरे लिए मुस्तफ़ा काफ़ी हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं, आप जुबान से कह रहे हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि जुबान का कहना, करार करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोहबत इख्तियार करना, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अफजल है, किसकी ज़्यादा अहमियत है? हर लोग जानता है और हर लोग ये बात कह सकता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ज़्यादा मोतबर है, ज़्यादा अफजल है। जुबान के इकरार करने से ज़्यादा अफजल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है।
है ना सोहबत। अब मुझे आपको जवाब मैं ये दे रहा हूँ, जो लोग ये बात कहते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये शिर्क है, ये फितना है, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको मेरा ये जवाब है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ज़्यादा एतबार रखती है, उनके करीब बैठना, उनके जानिब बैठना और उनसे तालीम लेना, उनसे वो नूर हासिल करना, वो ज़्यादा मोतबर है, ज़्यादा एतबार रखती है, ज़्यादा अफजल है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब वो अफजल है तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए, उनके पर्दा फरमा लेने के बाद इतने सारे लोग फिर मुनाफिकीन क्यों हो गए, गुमराह क्यों हो गए? जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत थी तो वो रास्ते पर थे। हुजूर की जब की सोहबत छीनी और जब वो पर्दा फरमाए तो कुछ ही अरसा बाद धीरे धीरे लोग गुमराह होते चले गए और इतनी हद तक गुमराह हो गए कि एक दूसरे में खून खराबा करने लगे, एक दूसरे के प्रति लान तान करने लगे और अपनी अपनी मनमानी चलाने लगे। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आप इतिहास रिवायतें उठाकर देखें कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद कुछ ही अरसा बाद फ़ौरन लोग भटकने लगे, गुमराह होने लगे और एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। सहाबा इकराम में दोनों बाकी जितने भी सहाबा इकराम थे उन लोगों में इख्तलाफ पैदा होने लगी। क्या कारण था? कारण ये था कि हुजूर की सोहबत छिन गई। हुजूर की सोहबत छिन गई तो लोग गुमराह होने लगे, भटकने लगे। हुजूर की सोहबत में रहते थे तो हुजूर उनको कुरान मजीद की दर्स देते थे, अल्लाह का कानून सिखाते थे, अल्लाह के नक्शो कदम पे चलाते थे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद एक नूरुल्लाह नूर थे। जो नूर की सोहबत में बैठेगा, जो कुरान मजीद की तालीम हासिल करेगा, तो भला वो गुमराह कैसे हो सकता है? वो रास्ते पे थे। जब हुजूर की सोहबत छिन गई तो छीनने के बाद क्या हुआ कि वो नूर जो है उनके अंदर जो कलेक्ट हुआ था वो नूर धीरे धीरे खारिज होने लगी। कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में लोग रहे तो सोहबत का असर यूँ था कि लोग रास्ते पर थे, गुमराही से बचे हुए थे। सोहबत छीना तो लोग एक दूसरे के खिलाफ होने लगे और उनके अंदर गुमराही बर्पा होने लगी और एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। भाई रिवायत भरी पड़ी है, आप रिवायतें उठाकर देख सकते हैं। सहाबा एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शो कदम को, उनके रास्तों को भूलने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जोजा मोहतरमा थी उनमें और सहाबा में मुठभेड़ होने लगी। आप ये सब रिवायतें भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था ये कि जो सोहबत से जो मिल रहा था लोगों को, सहाबा इकराम को, वो क्या था? वो नूर था। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुल्लाह नूर कहा जाता है और कुरान मजीद के दर्स, वो तालीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दिया करते थे। और जब सरकार दो आलम पर्दा फरमाए तो सोहबत छिन गई। छिन जाने की वजह से क्या हुआ कि वो जो नूर मिल रहा था, वो नूर मिलना, वो इल्म मिलना बंद हो गया। तो इसका असर नतीजतन ये निकला कि लोगों में ये बुराई पैदा होने लगी, लोग गुमराह होने लगे। और देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक भी फ़िरका था? कोई फ़िरका नहीं था ना। और हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद लोगों में अपनी तरफ से जो है ना गुमराही फैलने की वजह से लोग अपने अपने नए तरीके शामिल करने लगे हुजूर पाक के शरीयत में, अपने तरफ से बनाई हुई बातें पैदा करने लगे। और ये नया बात बनाने की वजह से आज क्या हुआ कि आज इस 1450 साल में आपको देखने को मिलता है कि 72-73 फिरके में मुसलमान तकसीम हो गए हैं। तो लेकिन हुजूर पाक के ज़माने में एक भी फिरका नहीं था, ना सुन्नी था, ना शिया था, ना बहावी, ना देवबंदी, ना बरेलवी। सिर्फ एक था, वो था उम्मत मोहम्मदी। उम्मत थी हुजूर पाक की।
हुजूर की सोबत छीनी, लोग फिरकों में बंटने लगे, तकसीम होने लगे। तो सीधी लफ्जों में कहा जाए, जो लोग ये बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखा है, मुझे अगर आप ऐसा बात बोलते हो देखकर कि मैं अगर जिक्र खफी कर रहा हूँ या जिक्र जहर कर रहा हूँ या तसव्वुर आंखें बंद करके कर रहा हूँ, जो लोग ये बात कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ये शिर्क है, ये बिद्दत है, ये कुफ्र है, इस तरह की बात करते हो ना, तो और कहते हो ये बात कि हुजूर के सोबत, हुजूर का निस्बत काफ़ी है, इस तरह की बात करते हो, ये ऐसे ऐसे कुफराना हरकत है, ये बेवकूफ़ी है। सबसे अच्छा है कि मेरे लिए हुजूर की निस्बत काफ़ी है, मेरे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है, ये बात कहते हो। तो मैं ये बता दूँ तुम्हें कि तुम्हारी जुबान से ये बात कहने से ज़्यादा अफजल वो लोग थे जो हुजूर की सोहबत में बैठते थे। जब हुजूर की सोहबत छीन गई तो उनका ये हाल हुआ। तो आप जो ये बात जुबान से कह रहे हो कि मेरे लिए हुजूर काफ़ी हैं, मेरे लिए नबी काफ़ी हैं, आपके जुबान से इकरार करना कितना मुतबर और कितना अहमियत रख सकता है, जबकि उससे अफजल हुजूर की सोहबत है। जो हुजूर पाक के सोहबत में बैठा करते थे, उनके पर्दा फरमाने के बाद जब सोहबत छिन गई तो उनका ये हाल हुआ कि गुमराह हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो आप तो जुबान से सिर्फ ये बात कह रहे हो कि मेरे लिए नबी काफ़ी हैं, ये सब बेकार है, ये सब शिर्क है, आप तो जुबान से कह रहे हो। तो आपके जो जुबान से कहना है उसमें तो जर्रा बराबर भी मजबूती नहीं है, जर्रा बराबर भी टिकाव नहीं है, वो डगमगाती नैया दिख रही है। असल ताकत जो थी नबी पाक की सोहबत, वो सोहबत छीनने के बाद लोग भटक गए, तो आपको तो सोहबत भी नहीं मिली है, हुजूर पाक की सोहबत भी नहीं नसीब हुई है। आप सिर्फ जुबान से कह रहे हो कि मेरे लिए नबी काफ़ी है। जुबान से कहने से कि मेरे लिए नबी काफ़ी हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बल्कि उनके नक्शो कदम पे चलना, उनके तौर तरीक़ों को अपनाना, उनकी तालीमों को अपनाना, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए मुतवर साबित होगी, आपके लिए अहमियत रखती है, आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप उनके नक्शो कदम पे नहीं चलते हैं, उनकी तालीमों को नहीं अपनाते हैं, तो फिर आप लाख जुबान से कहते रहिए, आपकी ईमान का कोई भरोसा नहीं। जब सोहबत जो जिन लोगों की थी हुजूर पाक की, जो सोहबत में बैठा करते थे, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद वो सोहबत छिन गई, तो फिर वो लोग खून खराबे पे उतर गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, बुराई पे चले उतर गए। तो आपके जुबान से इकरार करने का क्या वैल्यू? सिर्फ जुबान से कह देने से कि मेरे लिए नबी काफ़ी हैं, ये जो हम कर रहे हैं ये फितना है, ये बेवकूफ़ी है, ये कुफ्र है, हमारे लिए हुजूर की मोहब्बत काफ़ी है, ये कह देने से क्या हो जाएगा? क्या हासिल कर लोगे? उससे ज़्यादा बदतरीन और गुमराह हो जाओगे। वो सोहबत वाले लोग का तो ये हाल हुआ कि छीनने के बाद वो खून के प्यासे हुए। अगर ऐसा कहते हो तो मैं ये बता दूं कि हुजूर का सिर्फ जुबान से मोहब्बत का दम भरने से कुछ नहीं होता कि हुजूर से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए हुजूर काफ़ी है। अरे आप हुजूर की सुन्नत को आप पूरी तरह से अपना कहाँ रहे हैं? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को आपने अभी तक अपनाया कहाँ है? अगर आप वाकई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आप उठा करके देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालाते ज़िंदगी, हयाते तैयबा, उनके ज़िंदगी के वो चंद पल जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन, अपने सहाबा इकराम के साथ, अपने जोजा मोहतरमा के साथ बिताएं। आप उठाकर देखिए, अगर वाकई आप मोहब्बत का दम भरते हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप उठाकर देखिए। आप तो सिर्फ मोहब्बत करते हैं जुबानों से, हुजूर से मोहब्बत अगर हकीकत में दिल से करते हैं तो आप उनका वो पल उठा के देखिए
वो इतिहास के पन्ने खोल कर देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल ना हुई थी, जब नबूवत ना मिली थी, तब हुजूर पाक क्या करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जब नहीं मिली थी, जब जो ऐलान नबूवत हुजूर पाक ने नहीं किया था, तो तब उस वक्त हुजूर पाक क्या करते थे? हुजूर पाक का क्या अमल था उस समय? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त अमल था गारे हीरा। गारे हीरा में जाया करते थे। अब वो गारे हीरा में जाते थे तो गारे हीरा में जाकर क्या करते थे? क्या वो सो जाते थे, आराम फरमाते थे? नहीं। अगर आप ऐसा दिल में सोचते भी हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में जाकर आराम करते थे या सोने के लिए जाते थे, तो ये आपका सोचना है कुफ्र है। तो ये आपका सोचना कुफ्र है, आपका कहना भी ये कुफ्र है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में जाकर सोया नहीं करते थे, आराम नहीं फरमाते थे, बल्कि यही काम करते थे जो मैं कर रहा हूँ, यही कर रहे हैं। जिसको आज आप मेरे इस अमल को देख करके जो आप ये बात कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ये फितना है, ये शिर्क है, कहते हो ना, यही काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले करते थे। बस फर्क ये है कि मैं अपने घर में कर रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जोजा मोहतरमा, अपने परिवार, फैमिली को छोड़कर गारे हीरा में जाया करते थे। गारे हीरा में जाकर के वो ये अमल करते थे। वो गारे हीरा में जाके ये अमल करते थे। गारे हीरा में जाके क्या करते थे? क्या अमल था उनका? बस आंखें बंद कर लेते थे, आंखें बंद करके उस जात का तसव्वुर करते थे, उस जात के ख्याल में डूबे रहते थे और अंदर में उसका ही जिक्र चलता रहता था उनके। ये था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अव्वल अमल, पहला अमल। आज तो मोहब्बत का दम आप भरते हैं कि हमारे लिए हुजूर काफ़ी हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं कि फितना है, ये शिर्क है। हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर की मोहब्बत काफ़ी, हमारे लिए नबी काफ़ी हैं, 5 टाइम की नमाज काफ़ी है। ये बताओ कि उस वक्त 5 टाइम की नमाज फर्ज हुए थे? उस टाइम रोजे फर्ज हुए थे? उस समय कुरान नाजिल हुई थी? नहीं हुई थी। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल अमल था। जिस वक्त नमाज फर्ज नहीं, रोजे फर्ज नहीं, कुरान नाजिल नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, हुजूर पाक को नबूवत भी नहीं, उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो अव्वल अमल यही था, जिसे आज आप देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि क्या बेवकूफ़ी लगा रखा है। आप कहते हो ना कि ये शिर्क है, ये जाहिलाना हरकत है, आप ये बात बोलते हो ना। हमारी वीडियो देखोगे तो यही बात आपको बोलोगे। 100 में से मैं बोलता हूँ ना कि 75% लोग यही बात बोलते होंगे, 70% यही बात बोलते होंगे, क्योंकि वो इल्म हकीकी से गुमराह हैं। इल्म हकीकी हुजूर पाक की जो असल इल्म उन्हें मिलनी चाहिए, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल सुन्नत से वो बेजार हैं, असल सुन, लेकिन जो हुजूर से सच्चा अकीदत, सच्चा मोहब्बत रखते हैं ना, वो ये जानते हैं और वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, जब कुछ भी नहीं था तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल दखल था वो था गारे हीरा। गारे हीरा में जाया करते थे। अब गारे हीरा में जाकर वो सोया नहीं करते थे, वो यही काम करते थे जो अभी आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। यूं आंखें बंद करना, आंखें बंद करके उस जात का तसव्वुर करना, उस जात का ख्याल करना और उसका जिक्र अपने अंदर चलाना, ये था हमारे हुजूर पाक का पहला अमल, अव्वल अमल। आज मोहब्बत का दम भरते हो कि हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, हुजूर के दीवाने हैं, शरीयत के पाबंद हैं, आज दम भरते हो तो ये अमल हुजूर का कहाँ गया? इसे क्या कहोगे? शिर्क कहोगे, बिद्दत कहोगे, कुफ्र कहोगे, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ऐसा कहोगे? क्या तुम पर ये सुन्नत फर्ज नहीं है? तुम पर ये सुन्नत लागू नहीं होता है? अगर मोहब्बत करते हो तो ये सुन्नत भी अपनाओ ना।
नहीं अपना सकते। हिम्मत चाहिए इसके लिए, इसके लिए मर्द का कलेजा चाहिए। हर के बस की बात नहीं है। 2 मिनट में भाग जाओगे, 2 मिनट में भाग जाओगे। इसके लिए मर्द का कलेजा चाहिए, सब्र चाहिए, हिम्मत चाहिए, मर्द चाहिए। वही इस सुन्नत को अपना सकता है। समझ गए?